जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल टॉप, जिसे हम BLSW पैटर्न भी कहते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ ले चलता हूं। जो बोर्ड पर आपको ये अभी पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं, इसे हम डबल टॉप BLSW पैटर्न भी कहते हैं। पहला आपको मैं एंट्री एक्सिट बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं ये बता देता हूं इसका रीजन क्या है बनने का। देखिए, रीजन सिंपल है। आपको ये देख रहे हैं, तेजी है, तेजी एक पॉइंट से आई है, यहां पे एक सपोर्ट है, मान के चलिए एक सपोर्ट है यहां पे, तो यहां से एक तेजी आई है। जो ये वायर है, खरीदारी करने वाले हैं, यहां तक बाजार को लेके गए। अब जो ये है एरिया, यहां से एक गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। गिरावट कैसे हुई? कोई बेचने वाला खड़ा था, सेलर खड़ा था, यहां पे सेलर है, सेलर, यहां पे सेलर खड़ा है, बेचने वाला, वो बाजार को यहां तक नीचे लेके आया, एक सपोर्ट इसने क्रिएट किया। अब जो ये सपोर्ट क्रिएट किया है ये वाला, वो किसने किया है? देखिए, ये यहां पे खरीदारी करने वाले थे, वो यहां पे वायर खरीदारी करने वाले थे, वो यहां पे आ गए। ये क्या कह रहे हैं भाई, हम बाजार को नीचे नहीं जाने देंगे। और यहां पे जो खड़े हैं सेलर, वो क्या कह रहे हैं, हम बाजार को यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे। इन्होंने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, इन्होंने एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। अब देखिए, यहां से फिर तेजी आती है। जब एक तेजी आती है, जो ये बायर थे ऊपर ले जा रहे हैं बाजार को, यहां पे जो सेलर बैठे थे वो यही दोबारा बेचना स्टार्ट करते हैं। जब दोबारा बेचना स्टार्ट करते हैं तो फिर से एक गिरावट आती है। अब देखिए, ये हो गया डबल टॉप, क्योंकि दो टॉप एक जगह पर बन चुके हैं, तो इसे हम कहेंगे डबल टॉप। अब यहां पे जो खरीदारी करने वाले थे, जब यहां पे खरीद रहे तो वो यहां पे भी खरीदेंगे, शायद वो यहां पे भी खरीदेंगे। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे एक एरिया मार्क कर लेना है। ये बायर्स का एरिया हो गया नीचे वाला, ये सेलर्स का एरिया हो गया। अब भाई हमें पता कैसे चलेगा? एक रेंज में फंस चुका है बाजार, बाजार निकलना किधर है। अब हमें देखना है बायर और सेलर किसमें ज्यादा पावर है। अगर यहां से खरीदारी करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल गया तोड़ के, तो भाई बायर की पावर ज्यादा है। अगर यहां से तोड़ के निकल गया नीचे, तो सेलर्स की पावर ज्यादा है। हमारा वेटेज किस तरफ होगा ज्यादा, मतलब हमें कंफर्मेशन किस तरफ चाहिए ज्यादा कि भाई बाजार किधर जाएगा, हमें चाहिए नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां डबल टॉप बना चुका है। जब इसे नीचे की तरफ तोड़ के निकल जाता है, जो यहां पे वायर्स का एरिया था, इसे नीचे की तरफ तोड़ के निकल जाएगा, तब हमें क्या करना है, बिकवाली करनी है। हमें अब कंफर्मेशन मिल चुकी है कि एक डबल टॉप बन चुका है, ये एक बीआरएस पैटर्न है, यहां पे हमें बिकवाली करनी है। तो यहां पे हमारा सेलिंग साइड बिकवाली करनी है हमें, यहां पे हमारी एंट्री होगी। देखिए, जब एक ब्रेकडाउन हो जाएगा ऐसे करके नीचे की तरफ, यहां पे हमें बिकवाली करनी है। एक डब्ल्यू पैटर्न की हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, डबल टॉप बन चुका है, तो यहां पे हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल गया, तो हमें बिकवाली करनी है। क्यों बिकवाली करनी है? जो वायर्स का एरिया था, वायर्स कमजोर हो गए, सेलर्स में पावर है, तो उन्होंने वायर्स का एरिया तोड़ के निकल आए हैं। अब देखिए, हमने कंफर्मेशन भी मिल गई, बिकवाली भी कर ली। अब हमें क्या करना है, बिकवाली करने के बाद, हमें एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लगाना होता है। स्टॉप लॉस हमारा कहां होता है? देखिए, स्टॉप लॉस हमारा होता है जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, सेलर्स का एरिया है, बार बार यहां पे बेच रहे हैं, वो हमारा एक एसएल स्टॉप लॉस बन जाएगा। हमारा ये एरिया इससे ऊपर नहीं निकलेगा। हमें पता है यहां पे सेलर्स खड़े हैं, तो यहां से ऊपर बाजार नहीं जाएगा, जाएगा तो यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां से ऊपर नहीं जाएगा, यहां से लौट सकता है। हालांकि वैसे इतने ऊपर जाता नहीं है, कभी कभी जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो हमारी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए, हमें करनी है प्रॉफिट बुकिंग। जब हमारी फेवर में बाजार आ रहा है, तो हमें करनी होती है प्रॉफिट बुकिंग। टारगेट हमारा वो कहां होता है? देखिए, टारगेट हमारा वहां होता है जहां या तो डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हुई हो,
या कोई रेंज बन रही हो नीचे, या कोई सपोर्ट हो, या कोई सपोर्ट हो, वहां पे हमारा टारगेट टारगेट होता है। अब मैंने आपको ये एंट्री, एक्सिट, स्टॉप लॉस आपको अभी ये सब कुछ बताया है। अब हमें क्या करना है, इस डबल टॉप की एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए 3 पॉइंट है मेरे पास, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपके लिए शेयर कर देता हूं। देखिए, डबल टॉप, आपने ये दो टॉप देख रखे, सेम है, एक ही जगह पर बने हुए हैं। हालांकि देखिए ये भी काम करेगा और वो भी काम करेगा, पर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वो ज्यादा बेटर है जो मैं बता रहा हूं। डबल टॉप देखिए ऐसे बनता है, ऐसे। अब इसमें क्या है, जो ये वाला टॉप बना है ना, इस वाले टॉप से नीचे है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो यहां सेलर से बेच रहे हैं उनमें इतनी पावर है कि वो यहां तक का आने का भी वेट नहीं कर रहे हैं, वो यहां से ही बेच के बाजार को गिरा दे रहे हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस में इसमें कहां होता है, जब इसको नीचे तोड़ के निकल आता है, एंट्री हमारी यहां बनती है, एंट्री बनती है। हमारा स्टॉप लॉस कहां होता है, इस स्विंग पर, तो हमारा स्टॉप लॉस इस पर छोटा हो जाता है। नंबर 1 एक्यूरेसी आपको ये बता दी। अब दूसरी कंफर्मेशन आपको लेनी है वो क्या है, दूसरी कंफर्मेशन ये है, देखिए जो ये टॉप बन रहे हैं ना, जो ये टॉप, यहां पे आपको एक बियरिश कैंडल ढूंढनी है। जैसे शूटिंग स्टार हो गई, हैंगिंग मैन हो गई, और कई बियरिश कैंडल होती है, वो मैंने आपको पढ़ा रखी है। आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, आपको वहां कैंडलस्टिक नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ठीक है, आपको यहां पे क्या ढूंढना है, दोनों टॉप पर बियरिश कैंडल ढूंढनी है, अच्छी कंफर्मेशन, अच्छी एक्यूरेसी के लिए। अब आपकी ये 2 एक्यूरेसी हो गई। डबल टॉप के लिए क्या एक्यूरेसी होती है, 2 एक्यूरेसी मैंने दे दी। अब रहेगा ये तीसरा नंबर एक्यूरेसी क्या होती है, कि जब ये यहां से तोड़ देता है, जब डबल टॉप का ब्रेकआउट नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, कई बार क्या होता है, इतना बड़ा ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें उस वक्त एंट्री कैसे करनी है, उस वक्त एंट्री करने का एक तरीका है, जब ज्यादा बड़ा ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोजिंग दे जाए कोई कैंडल डबल टॉप का, उससे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए, तो हमें एक रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। ये देखिए पक्की बात है, मैंने देखा है अक्सर चार्ट में ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, एक रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए। जब तक यहां से कोई कैंडल रीटेस्ट देके ना आए, यहां पे हमको एंट्री नहीं करनी है, हमें ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। तो रीटेस्ट पर हमें एंट्री करनी है, रीटेस्ट पर हमें एंट्री करनी है। ध्यान रहे, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं रखना है। अगर इतनी बड़ी कैंडल कोई क्लोजिंग दे जाए नीचे की तरफ, तो हमें इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। अब ये मैंने आपको चार्ट पर, सॉरी बोर्ड पर अभी बना के दिखाया है। चार्ट ऐसे ही काम करता है। अब मैं आपको एक बार रियल चार्ट पर ले चलता हूं, उस पर दिखा देता हूं वाकई में डबल टॉप कैसे काम करता है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। फाइनल आप देख पा रहे हैं, मैं चार्ट पर आ गया हूं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, एक पॉइंट से तेजी आती है, कोई सपोर्ट बनाकर तेजी आती है, ऐसे करके तेजी आई। तेजी आके जब इसने एक टॉप बनाया, जब दूसरा टॉप भी बनाया, तो यहाँ पे देखिए सेलर्स की इतनी पावर है, इसने जो ये वाले वायर्स थे यहाँ पे, ये वाले जो वायर्स थे यहाँ पे खरीदने लगे। पर जो ये वाले भी सेलर्स थे और ये वाले भी सेलर्स थे, उन्होंने क्या किया, इनका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे दिया, तोड़ दिया। तो हमें क्या पता चला, सेलर्स की पावर ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया। देखिए एसएल, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, टॉप था, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, और हमारा टारगेट यहाँ हो गया। देखिए यहाँ पे एक तेजी के संकेत है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमने टारगेट लगा लिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं
जो मैंने एक्यूरेसी आपको बताई थी, देखिए ऐसे ऐसे होना चाहिए। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे BLS कैंडल है, यहाँ पे BLS कैंडल है, यहाँ पे भी BLS कैंडल बनी हुई है। और मैंने दूसरी एक्यूरेसी बताई थी ऐसे करके, जो ये वाला टॉप है और ये वाला टॉप है, ये वाला टॉप इसका नीचे होना चाहिए, इस वाले टॉप से ये वाला टॉप नीचे होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये इससे नीचे है, इससे नीचे बना हुआ है। और मैंने दूसरा नंबर आपको बताया था एंट्री करने के लिए। देखिए जब यहां से इसने ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत बड़ी कैंडल है, 40-50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मुझे ये ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके रीटेस्ट का इंतजार करूंगा। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी और यहाँ पे हमारा SL हो जाएगा और हमारा टारगेट यहाँ पे हो ही गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें एक एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, एक अच्छी और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना भूल गया था, मैं इसमें बता देता हूं आपको। देखिए वैसे तो हालांकि जो ये डबल टॉप बनता है इसमें कोई रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद में ही एक अच्छा एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, खुद में एक मजबूत रेजिस्टेंस होता है। फिर भी अगर कोई रेजिस्टेंस, ऐसे कोई रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप बन रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, उस पर हम अच्छी कंफर्मेशन से अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं वैसे हालांकि इसमें रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद में ही एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो अगर हो तो ज्यादा बेटर है। मुझे उम्मीद है जो मैंने डबल टॉप आपको अभी एक्सप्लेन करके वीडियो में दिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर हमारी हेल्प आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपका कमेंट में जरूर जवाब देंगे। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जर्नी और आपकी जर्नी ऐसे ही अच्छे से चलती रहेगी।